हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.7 के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को हल करने के लिए केवल 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को आप एकदम इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, केवल 2 से 3 स्टेप में। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला में कुछ बेसिक है, ठीक है, फॉर्मूले में कुछ बेसिक है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद से देखिए इसको एकदम इजीली आप हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो हमारा इसमें पहला फॉर्मूला है वो ये है कि जब समाकलन का चिन्ह और ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और dx जब इतना दिया हो, ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, देखिए फॉर्मूला ये हो जाएगा x बट्टा में 2, फिर यही वाला ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर ए स्क्वायर बटा में 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस सी। बस यही इतना है। ठीक है, और इसके बाद से 2 और हैं। तो इसमें दूसरा नंबर ये है कि जब दिया हो एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और dx हो, ठीक है, तब हो जाएगा ये x/2 रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर बटा में 2। देखिए ये इतना तो सेम रहेगा, बस इसके बाद से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग में एक्स प्लस में, और उसके बाद से क्या है, ये वाला है रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस सी। बस ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, और तीसरा नंबर सेम इसी तरह से, बस वो क्या है माइनस में रहेगा। क्या है कि x का स्क्वायर माइनस में अगर हो ए स्क्वायर और dx, तब हो जाएगा x/2 और रूट में x का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस है, इसमें प्लस था तो यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और ए स्क्वायर बटा में 2 और ये हो जाएगा लॉग, फिर x प्लस में x का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, बस ये इतना अगर। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जैसे क्वेश्चन में दे दे रहा है कि ए वाला इधर कर देता है ए और यक्स को इधर कर देता है, तब भी यही वाला रहेगा। ठीक है, अब इस पर समझ लेते हैं कि जैसे किस टाइप का क्वेश्चन दे दे तब आप अप्लाई करेंगे। देखिए ए इसमें क्या है, ए जैसे कि कोई भी अचर पद हो, जैसे कि अगर दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए इसको समझिएगा, मान लीजिए 2 का स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, और माइनस में एक्स स्क्वायर दे रहा है और dx दे रहा है। ठीक है, इस तरह से अब कह रहा है इसको हल करिए, तो आप इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस पर आप ये पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, यहाँ पर a है, ए स्क्वायर है, a के स्थान पर कभी भी a बराबर अचर पद रहेगा। अचर पद मतलब जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या फिर रूट 3 का होल स्क्वायर। इस तरह के ये सभी अचर पद ए बराबर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए के स्थान पर एक अचर पद है और फिर यक्स के स्थान पर यक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला फॉर्मूला इस पर यूज होगा। फिर दूसरा उसी प्रकार से, दूसरा के लिए इस तरह से दे देगा, रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में मान लीजिए 9 का इस तरह से स्क्वायर करके दे देगा, और dx। अब कहेगा कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से तीसरा वाला तो आप इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि दूसरा के लिए अगर मान लीजिए ये वाला है, ये एग्जाम्पल लिया है, तो यही एग्जाम्पल अगर इस तरह से दे रहा है कि 9 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और dx, ठीक है, इस तरह से अगर दे रहा है, तो अब भी आप इसमें क्या अंतर क्या है, ये वाला 9 इधर था तो इधर आ गया, यक्स इधर था तो ये इधर चला गया। ठीक है, तो है तो प्लस में ही, तो इसलिए हम ये प्लस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, क्या है, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहला मैं एकदम विस्तार रूप से बताऊंगा। देखिए पहले आई लिखिए, फिर बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, फिर इसको उतारिए इस तरह से। अब 2 को हम 2 की घात 2 इस तरह से लिख सकते हैं,
और उसके बाद से माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx। ठीक है, अब ये इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप लोग देखिएगा। ये क्या है, ए के स्थान पर अचर पद रहता है तो मतलब ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि पहला वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, x/2, तो x के स्थान पर x है तो लिखेंगे x/2। फिर क्या है, ये वाला दिया है तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में x का स्क्वायर तो x स्क्वायर के स्थान पर x स्क्वायर ही है, प्लस में क्या है a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, फिर बटा में 2 है तो 2 लिख दिया हमने, फिर साइन इनवर्स x के स्थान पर तो x ही रहेगा, बटा में a के स्थान पर क्या है 2 है तो बटा में 2 प्लस c। ठीक है, बस यही इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, काट देना है। तो ये हो जाएगा x/2, फिर रूट में इसको आप 4 कर लीजिए, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, ऊपर वाला 4 नीचे 2 तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स x/2 प्लस c। और ये देखिए आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखिए केवल 3 स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, 1 माइनस में 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैसे करिए, i बराबर इसको रूट में, अब i लगा मतलब कि इंटीग्रेशन चिन्ह भी लगेगा, 1 माइनस में इसको हम कैसे होल स्क्वायर में कर देंगे, 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए इसमें, यहाँ पर तो हमारे पास क्या मिल जाए 2x मिल जा रहा था, 2x गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, आप 2x को अगर इस फॉर्मूले पे नंबर 1 वाले फॉर्मूले पे आप अगर रखेंगे तो रख के देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये गड़बड़ी ना हो इसलिए हम 2x को 2x बराबर मान लेते हैं t। ठीक है, ताकि ये सीधा सीधा इस पर फॉर्मूले पे रखा जा सके। अब t मानने का मतलब होता है कि इसका हम अवकलन करेंगे, तो 2x का अवकलन होता है, x का अवकलन हो जाएगा 1 और 2 को हम बाहर इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 1 तो ये 2 ही बचेगा और dx। ठीक है, अब t का हो जाएगा dt, अब 2 को इधर कर दीजिए तो dx बराबर dt अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा dx की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर dx है तो इसके स्थान पर ये dx की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आगे लिखेंगे 1 माइनस में t का स्क्वायर, अब dx के स्थान पर dt अपान में 2 इतना पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बराबर t माना था तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या 1/2। ठीक है, फिर रूट में 1 माइनस में t का स्क्वायर और यहाँ पर dt और ये इंटीग्रेशन चिन्ह भी लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए t किसके अंतर्गत आता है, t एक चर पद के रूप में आता है। ठीक है, तो और एक अचर पद के रूप में मतलब कि a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो इस पर भी पहला नंबर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा बुक से या फिर स्टार्टिंग में हमने बता रखा है। तो 1/2 यहाँ पर हो गया। अब फॉर्मूला हम कर देते हैं, तो x/2, तो x के स्थान पर t है तो t/2, फिर क्या है रूट में a का स्क्वायर माइनस में तो 1 माइनस में t का स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बाई 2। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 होता है। ठीक है, x/a होता है तो x के स्थान पर रखेंगे t, अब a के स्थान पर 1 तो बटा में 1 रहेगा, बटा में 1 लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस में c। तो चलिए अब इसके t का मान रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 t के स्थान पर 2x/2। ठीक है, यहाँ से 2x बराबर हम t माना था तो t के स्थान पर मान रखेंगे। अब यहाँ पर 2x को रखेंगे तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं क्या 4 माइनस में 4x का स्क्वायर। ठीक है,
अब इसके बाद से प्लस में 1/2 और साइन इनवर्स टी के स्थान पर 2x। अब नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में c। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, x/2। ठीक है, और फिर रूट में 1 माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में, अब 1/2 इसके साथ गुणा करेगा तो 1/4 हो जाएगा और साइन इनवर्स 2x प्लस में c, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब थर्ड नंबर में क्या है, ये थोड़ा सा जैसे 1 और 2 ये उन दोनों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको देखिए सबसे आसान तरीका क्या करिए, यहाँ पर ये जो बीच वाला है, ठीक है, इसमें आप बीच वाले संख्या में आप 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि 4x है, ठीक है, तो 4 में आप इस तरह से 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसी 2 का सारा काम है। ठीक है, देखिए इसे 2 का यूज कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। पहले i बराबर इस तरह से इसको मानिए, सबसे आसान है, बस केवल ध्यान देना इसमें, x² प्लस में 4x प्लस 6। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब ये वाला जो 2 हमने निकाला था, ठीक है, इसी 2 को हम प्लस करके एक बार 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर एक बार माइनस करके 2 का स्क्वायर कर दीजिए और ये dx। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद से क्या करिए, फिर इसको एक बार और लिखिए और क्या करिए, x² है तो स्क्वायर वाला का एक x यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर दूसरा में क्या देखना है कि ये जो 4x है, ठीक है, 4x है, इससे पहले कौन सा चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाए तो यहाँ पर प्लस लगाइए। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, ये माइनस और प्लस 2 चीज़ हमने बाहर से लिया है। ठीक है, तो ये प्लस वाला जो 2 का स्क्वायर है इसको आप ले लीजिए केवल 2। ठीक है, इसमें से केवल 2 ले लेना है और इन दोनों का आप होल स्क्वायर करिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप इसको होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ठीक है, तो x का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर प्लस में 4x यही आएगा। ठीक है, आप तोड़कर देख लीजिएगा। अब बचा क्या है, केवल ये 6 बचा है और ये वाला बचा है। ठीक है, तो 6 और ये 2 दूना 4, तो 4 को 6 में से घटाएंगे तो प्लस में 2 बचेगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में हमारा क्या है, फॉर्मूले में तो हमें चाहिए 2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रूट लगा के और इसको स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर रूट लगा है मतलब कि देखिए रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर क्या होता है, 2। ठीक है, और रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रूट 2 गुणे रूट 2, यही मतलब होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही आएगा और फिर यहाँ पर dx। ठीक है, तो अब x के स्थान पर क्या है, ये वाला है, क्योंकि 2 के साथ हम x जुड़ा है तो ये पूरा x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब इसके साथ तो x है नहीं, मतलब कि a का स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला नंबर कौन सा, दूसरा नंबर फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला हमने शुरू में ही बता दिया है, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में होता है क्या कि x/2, तो x के स्थान पर ये पूरा है तो इसलिए x प्लस 2/2। अब इसके बाद से क्या है, रूट में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो x का स्थान पर क्या है, ये वाला प्लस में a स्क्वायर, ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये और ये हमने कैसे लाया है, इसी को तो तोड़कर हमने यहाँ पर ये इतना लाया है, तो हमें इसको रखने की ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट इसी को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसी को हमने तोड़कर ये चीज़ लाया है, तो क्यों ना हम इसको रखने के बजाय इसी को रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होता है, प्लस लगा के और a का स्क्वायर मतलब कि 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बटा में 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद से log, उसके बाद से x, तो x के स्थान पर क्या, x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 हो गया। अब इसके बाद से क्या है, प्लस लगा के फिर रूट में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में होता है x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, मतलब कि इसी को हम लिखेंगे। ठीक है,
x के स्थान पर ये है, a के स्थान पर ये है। तो हमने ये किस तरह से पाया, इसको हल करके। तो हम इसको लिखने के बजाय हम इसी को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 और प्लस c, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये काटने वाला है तो काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, x प्लस 2 बट्टा में 2 फिर रूट में x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 6 प्लस में log x प्लस 2 प्लस में रूट में x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 6 और प्लस में c। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए अब चौथा नंबर ये भी सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। तो अगर ये वाला आपने समझ लिया होगा तो इसको तो आप उम्मीद है कि हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार हल करके दिखाता हूँ। तो नियम के अनुसार एकदम i लिखना है, फिर रूट में x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि ये जो बीच वाला है, ठीक है, जिसके साथ यक्स का गुणांक है, तो यक्स के गुणांक में 2 से हमें भाग करना है, ठीक है। यक्स का गुणांक कुछ भी हो, 5, 7 कुछ भी हो 4 के स्थान पर, उसमें हमेशा 2 से भाग करना है। तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 आएगा तो 2 का यूज कैसे करेंगे, प्लस में 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस में 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और ये dx, ठीक है। अब इसको कैसे हम होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा x है तो यहाँ पर x लिखे, प्लस है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा में हमने दोनों को जोड़ा है, इसमें से प्लस वाला लेंगे यहाँ पर और ये सबको लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो मतलब कि 2 दूना 4, 4 में से ये माइनस है, ये प्लस में है, बचा तो यही वाला, केवल ये बचा और ये बचा, इसको और इनको, ठीक है, तीनों को हमने यूज कर लिया, बचा ये दोनों वाला। तो 2 दूना 4 में से 1 को घटा देंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो हो जाएगा क्या, माइनस में 3। अब 3 पर स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगा के और इसको हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो इस पर अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3rd नंबर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया है। इसमें क्या है, माइनस है, तो सेम यही वाला रहेगा, बस यहाँ पर माइनस आएगा। देखिए क्या है, x प्लस 2, तो लिखिए x प्लस 2, x के स्थान पर x बाई 2 होता है, तो x प्लस 2, x बाई 2 हो गया। फिर रूट में अब यही वाला लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखने के बजाय आप इसको लिखिए, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको हल करते हैं, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को हल करते हैं तो ये इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को तोड़कर इतना लाया है, तो इसको तोड़कर हम फिर इतना ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब a का स्क्वायर मतलब कि a के स्थान पर रूट 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद से फिर लॉग और फिर x प्लस 2 और प्लस में और रूट में x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 प्लस c, ठीक है। अब इसके स्थान पर हम ये वाला वैल्यू पुट करें, उससे अच्छा है कि यही वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूले में देखेंगे तो फॉर्मूला में आपको मिल जाएगा क्या, x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो x के स्थान पर ये चीज़ है, a के स्थान पर ये चीज़ है, तो वही हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ये वाला वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो बहुपद लिखा गया है, ठीक है, क्या ये इसी तरह से लिखा जाता है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है, ये यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से लिखा जाता है। इसका सही रूप लिखने का है, एक्स स्क्वायर पहले रहता है तो माइनस में, तो माइनस में एक्स स्क्वायर पहले रहेगा, फिर बाद में ये वाला रहता है तो माइनस में 4x होगा, फिर ये रहता है तो प्लस में 1। ये सही रूप लिखने का ये है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर तो माइनस पहले है, तो हम क्या करें, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया, तो ये बचा x का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4x, फिर ये प्लस में तो माइनस में 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इसका सही से हो गया। अब हम क्या करेंगे, i बराबर
आई बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इसके बाद से थोड़ा सा इसको मंझला ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 1। अब क्या करना है कि हमने जो नियम बताया है कि इसमें ये जो बीच वाला है इसमें हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 का एक बार प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर एक बार माइनस में 2 का स्क्वायर और यहाँ पर dx। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये हो जाएगा क्या, माइनस में x, ठीक है। अब इसको हम होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। यहाँ से एक ही x आ गया, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसमें से एक प्लस वाला ले लेंगे, तो प्लस वाला एक हमने यहाँ पर ले लिया। अब क्या बचा, अब इसको और इसको तो हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा। बचा क्या, ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो 2 दूना 4 और ये भी माइनस में ये भी माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस में 5। तो अब इसको होल स्क्वायर के रूप में करना है, तो रूट लगाइए, अब इस पर होल स्क्वायर लगाइए और ये dx, ठीक है। अब बात आती है कि ये इस तरह से तो हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये जो माइनस है इसको फिर से इसी में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जब गुणा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसके आगे ही देखिएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या है, प्लस में है इस समय, ठीक है। तो ये जब माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अब ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, रूट में 5 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx, और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह भी लगा लीजिए, ठीक है। अब इस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 है तो x स्क्वायर और a स्क्वायर। तब इस पर फॉर्मूला कौन सा, पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 2 बटा में 2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, रूट में जो भी देखिए, रूट में लिखने के लिए कहे, ठीक है, तो आप तुरंत यही वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना हमने कैसे लाया है, इसी को हल करके, इसको हमने हल किया है तो ये इतना मिला है। तो इसको लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इसी को यहाँ पर रूट में लिख दीजिए, तो 1 माइनस में 4x माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है, फिर प्लस में a का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 5 रूट में 5 है तो रूट में 5 हो तो स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, बटा में 2। अब इसके बाद से क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद से होता है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x अपान में a, तो x का है 5 प्लस 2 अपान में a रूट 5 है तो रूट 5 प्लस में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, बस केवल इसको थोड़ा सा समझना है और ये चुटकियों में लग जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही टाइप का सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसको भी आप वही प्रक्रिया करिए, x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 लिखिए। अब इसमें आप 2 से भाग करिए तो क्या आ जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस में 2 का स्क्वायर फिर माइनस में 2 का स्क्वायर और मामला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से अब इसको थोड़ा होल स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक x यहाँ पर ले लिया, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लिया, ठीक है। अब 2 जो हमने एक्स्ट्रा में जोड़ा था तो इसमें से प्लस वाला हमने 2 यहाँ पर ले लिया, अब इन सभी का कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस में है, बचा कौन सा, ये 3 हमने यूज कर लिया, बचा ये 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 है और ये 2 दूना 4, 5 4 9, तो माइनस लगाएंगे और 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में करना हो तो 3 की घात में 2, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किस रूप में हो गया, x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होगा, थर्ड नंबर, जो कि हमने थर्ड नंबर जो फॉर्मूला बताया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x अपान a, तो x के स्थान पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 अपान में x अपान 2 होता है, ठीक है, तो x अपान 2 हो गया।
अब यहाँ पर होता है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखने से बेहतर है कि हम इसी को लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5, ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद से क्या होता है माइनस में, अब ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ए स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब फिर लॉग लेंगे, यहाँ माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूले भी होता है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। फिर x, तो x के स्थान पर x प्लस 2 है, प्लस लगा के रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर लिखने से बेहतर है यही वाला डायरेक्ट लिख दिया जाए, x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 प्लस c, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस यही इतना है। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए 7वां नंबर में क्या है, अब इसको भी ये भी उल्टा लिखा है। लिखने का सही तरीका क्या है, लिखने का सही तरीका इसको हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर पहले रहता है तो माइनस में एक्स स्क्वायर इसको पहले लाए, फिर ये 3x प्लस में 1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको आगे हम हल तब करेंगे जब ये माइनस यहाँ से हटेगा, ठीक है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में माइनस को कॉमन ले लिया तो एक्स का स्क्वायर, अब कॉमन लेने का मतलब है कि चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में 3x, ठीक है, फिर ये प्लस में तो माइनस में 1। अब ये इतना सही रूप हुआ, ठीक है। तो इसको हम i बराबर इस तरह से लेंगे और फिर लिखेंगे क्या, माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको अभी मत लगाइए, ये वाला अभी नहीं लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमने बताया था 2 से आपको भाग करना है, तो 3 में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो ये तो भाग होगा नहीं, होगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हमें लाना नहीं है। तो बस इसी को आप एक बार प्लस करिए 3/2 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस करिए 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए dx, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से करिए, माइनस यहाँ पर मतलब ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से x को यहाँ पर हमने लिया, अब क्या है यहाँ तो माइनस है तो चलिए माइनस यहाँ पर हो गया। अब इसमें से प्लस वाला हम उठाकर यहाँ ले देंगे, क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, ये -1 और ये माइनस में 3/2, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए -1 और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर इस तरह से है ना, तो -1 माइनस में 9/4, अब हर बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 4 13 माइनस में 13/4, ठीक है। अगर अब इसको अगर हम होल स्क्वायर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रूट में करेंगे 13 को और ये हो जाएगा 2। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यही चीज़ यहाँ पर करेंगे, तो ये बचा और ये बचा, तो ये माइनस में तो पहले तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे रूट में 13 बटा में लिखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx बाहर रहता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, dx बाहर रहता है रूट से। तो अब इसमें क्या करेंगे, वही पुराना नियम, फिर से इसको हम इसमें माइनस को हम इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तब ये किस तरह से हो जाएगा, ये इसको हम जब माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, तो जब प्लस में होगा तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो रूट में 13/2 का होल स्क्वायर, फिर इसको हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि माइनस में आएगा x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो पहला नंबर फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस में 3/2 और बटा में 2, ठीक है, फिर रूट में, तो रूट में इसको लिखने से बेहतर है इसी को लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी को हमने हल करके ये इतना लाया है, ठीक है।
तो 1 प्लस में 3x माइनस में x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे a का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो 13 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा 2 बटा में 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद से क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर में रहता है साइन इनवर्स। ठीक है, एक्स अपान है तो एक्स माइनस में 3/2, ए के स्थान पर क्या है, ये वाला है, तो रूट में 13/2 प्लस में सी। ठीक है, अब इसी को हम हल कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में 3/2, अब ये भी बटा में 2। ठीक है, अब ये वाला रूट वाला लिख लेते हैं, 1 प्लस 3x माइनस में x का स्क्वायर प्लस में, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13/4 हो जाएगा बटा में 2। ठीक है, ये वाला, तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x माइनस में 3/2 बटा में रूट 13/2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c। ठीक है, अच्छा कैंसिल क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि 1 2 ये भी 2 स्टेप में है और नीचे वाला भी 2 स्टेप में है, और यहाँ पर तो 3 स्टेप है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं किए और ये वाला कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अब इसको भी 4 स्टेप में कर लेते हैं, तो नीचे वाला 1 लगा लिए, यहाँ भी 1 लग गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको हम पलट देते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो 2x माइनस में 3/2। चलिए एक स्टेप कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, मतलब कि इस तरह से 1 प्लस 3x माइनस में x स्क्वायर प्लस में, फिर ये भी वही प्रक्रिया होगा, 13/4 फिर गुणे में 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस में 3/रूट में 13 प्लस c। ठीक है, अब इसको जोड़ घटा देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3/4 रूट में 1 प्लस 3x माइनस में x स्क्वायर प्लस में 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस में 3 बटा में रूट में 13 प्लस c, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, बस केवल एक एक स्टेप को समझना है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 8वां में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, अब आपके मन में आएगा तो इसमें अब कैसे करेंगे, इसको हम होल स्क्वायर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी सेम वही प्रक्रिया करिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, हम क्या करते थे, जो x का गुणांक होता था उसमें हम 2 से भाग करते थे। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया करिए। तो अगर हम 3 में 2 से भाग करें तो ये इतना ही आएगा, तो पहले i बराबर, इसको लिखिए x का स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, इतना कर दिए। अब ये जो एक्स्ट्रा में बचा है, प्लस माइनस करके इसको करिए, माइनस में एक बार 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में एक बार 3/2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करिएगा, अब इसको होल स्क्वायर में बनाना है, इससे यहाँ से x उठाया, प्लस है तो यहाँ से प्लस ले लिया, अब इसमें से प्लस वाला साथ में ले लेते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या, ये माइनस में केवल यही बचा है। ठीक है, साथ में अब कुछ नहीं है, तो 3/2 का होल स्क्वायर और dx साथ में। ठीक है, अब ये किस रूप में हो गया, अब x इसके साथ में जुड़ा है, तो मतलब ये पूरा x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 3 इस पर यूज होगा, तो चलिए यूज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस में 3/2, x/2 होता है तो बट्टा में 2, फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको लिखने से बेहतर है इसी को लिख दें हम, तो x का स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, अब इसके बाद से माइनस में a स्क्वायर, मतलब कि 3/2 का
3/2, 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो बट्टा में 2, फिर क्या होगा लॉग x, x के स्थान पे ये है ना, तो x प्लस 3/2 प्लस में और रूट में अगर देखिए रूट आ रहा है तो आप तुरंत यही वाला मान उठा कर रख दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस सी, ठीक है। बस यही इसका आंसर आ गया, बस थोड़ा सा इसको हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3/2 और इसके नीचे भी 2, फिर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में, अब ये हो जाएगा 9/4/2 लॉग x प्लस 3/2 प्लस और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस सी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 के साथ गुणा करेगा, ये वाला इसके साथ गुणा करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे हम 1 लगाएंगे, तो 2x प्लस में 3/4 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में, अब ये 2 इसके साथ गुणा करेगा, तो 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस रूट में x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस सी, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें ये मान लेते हैं a का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ठीक है, तब भी हल हो जाएगा, लेकिन आंसर में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आंसर के हिसाब से करना है तो क्या करिए, आप इसमें से 9 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो अगर 9 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा, 9 को कॉमन कैसे लेंगे, पहले हर बराबर करेंगे तभी तो 9 का कॉमन होगा। तो मान लीजिए 1 है, ठीक है, ऊपर नीचे 9 से आप गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में x का स्क्वायर और बट्टा में 9, फिर यहाँ भी 9, इस तरह से होगा ना। अब इसको क्या करिए, 9 को आप कॉमन जब लेंगे 1/9, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस में x का स्क्वायर, बस x का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये सही कैसे होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप 1/9 से इस 9 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 9/9 हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। फिर 1/9 को इसके साथ गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x²/9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है x²/9, ठीक है। तो इस तरह से हम 1/9 को हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन का ये रूल है कि जिसके साथ, इस 1 के साथ में अब 9 नहीं है तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम यहाँ पर हम 9 लगा देंगे, ठीक है। तो 1 के स्थान पर 9 हो गया है और यहाँ पर x² हो गया है, ठीक है। अगर आपको कंफर्म करना है कि कैसे ये होगा तो 1/9 को इसमें गुणा करिए, यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा x²/9, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो i बराबर 1/9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ हमने लिखा, फिर रूट लगाया, फिर 9 प्लस में x का स्क्वायर और यहाँ पर dx, ठीक है। 9 को हम 3 की घात 3 कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं 3 की घात 2, सॉरी 3 की घात 2 कर दिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a² प्लस में x², तो 1/3 फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस में x², तो ये हो जाएगा x/2, फिर रूट में 9, ठीक है, ये वाला 9 प्लस x², 9 प्लस में x का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस a², मतलब कि 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, a²/2, अब ये हो जाएगा log x प्लस रूट में 9 प्लस x का स्क्वायर, 9 प्लस x का स्क्वायर प्लस में c, और इसको
क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/3, सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2 3 6, x/6, फिर रूट में 9 + x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर से कट जाएगा। देखिए 9/2 × 3 इस तरह से होगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस रूट में 9 + x का स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, अब इसको आप सही से लिखना चाहें तो x/6 रूट में 9 + x का स्क्वायर प्लस 3/2 log x प्लस रूट में 9 + x का स्क्वायर प्लस में c, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए 10वां नंबर और 11 नंबर, ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, बस क्या है a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर कौन सा, दूसरा नंबर फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, आप i बराबर तो मान लीजिए पहले से ही दिया है। ठीक है, तो आप इस पर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है x/2, तो x/2 फिर रूट में x का a का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो यही वाला कर दीजिए 1 + x का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस लगा के a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, फिर log, और उसके बाद से x प्लस फिर रूट में 1 + x का स्क्वायर प्लस में c, और ये इसका देखिए आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, बस केवल फॉर्मूले पर रख देना है। अब 11 नंबर देख लेते हैं। तो 11 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन का चिन्ह और उसके बाद से x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 फिर dx। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है, क्या करना है, बस इसको i बराबर, जैसे हमने बताया सभी क्वेश्चन को, बस सेम उसी प्रक्रिया, x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7। ठीक है, अब 8 में आप 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 मतलब कि 4। अब इसी 4 को एक बार प्लस में 4 का स्क्वायर करिए, फिर माइनस में 4 का स्क्वायर करिए, और यहाँ लगाइए dx। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, x है तो ये बना x। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लगाइए माइनस। अब 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था, इसमें से प्लस वाला यहाँ पर लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या है हमारे पास, ये 7 और ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस में 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की घात में 2 और dx, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या करिए, अब इस पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। कौन सा फॉर्मूला, x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, तो क्या होता है x माइनस में 4 मतलब कि x/2 हो गया, फिर रूट में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो इसको लिखने से बेहतर है डायरेक्ट आप इसी को लिख दीजिए, x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया है कि ये चीज़, ये दोनों कैसे आए हैं, इसी को हमने हल किया है तो ये दोनों आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको और इसको यहाँ पर आप लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको हल करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ आए। ठीक है, इसको आपको हल करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ आए, तो हम क्यों बार बार हल करें, हम डायरेक्ट इसी को उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये इतना कन्फर्म हो गया। उसके बाद से क्या है, माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस a का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a²/2। ठीक है, फिर log, फिर यहाँ पर x माइनस में 4 प्लस में और रूट में x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 और प्लस c, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। ठीक है, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।